आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं विदित जोशी इस चैनल के माध्यम से भारतीय शास्त्रीय वाद्य यंत्रों को सरल और सही तरीके से सिखाने की कोशिश करूंगा। आज की इस पहली वीडियो में मैं आपको सितार वाद्य यंत्र का एक छोटा सा परिचय, सितार क्या है, इनके स्वरों को किस प्रकार मिलाया जाता है एवं सितार को होल्ड किस तरह किया जाता है, उनकी होल्डिंग्स की क्या क्या टेक्निक्स हैं, इस विषय पर हम लोग विस्तृत रूप में चर्चा करेंगे। मेरा उद्देश्य यह है कि संगीत की यह विधा आप तक सरल और सटीक रूप में पहुंचे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। बेसिकली यह जो सितार है यह प्राचीन एक वाद्य था जिसे त्रितंत्री वीणा के नाम से जाना जाता था। उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए, उसमें 3 तार थे, उसमें और 4 तार जोड़े गए जिससे यह एक 7 तारों वाला वाद्य बना, जिसे पहले सहतार और यही नाम अपग्रेड होते होते आधुनिक समय में सितार वाद्य के नाम से जाना जाने लगा। सितार क्या है यह तो हमने जान लिया। अब हम जानते हैं सितार में क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो आप ये देखेंगे प्रॉपर सितार, जिसमें इसका सबसे पहला पार्ट आप ये देखेंगे, इसको हम तुम्बा कहते हैं, जो हमारा बेसिकली लौकी का बनता है। और ये आपकी तबली या तबकली भी कहा जाता है। आप इसके नीचे देखेंगे छोटी सी कील लगी हुई है और ये बांधने के लिए होते हैं, जिसमें हमारे सारे जो तार होते हैं वो बदते हैं। इसको कील या लंगोट कहा जाता है। अब इससे थोड़ा सा ऊपर आएंगे हम, यहाँ पे आपको एक ये मनका दिख रहा होगा, हंस का बना हुआ, इसको मनका कहा जाता है। ये आपके 2 छोटे छोटे ब्लैक कलर के, एक बड़ा एक छोटा, इसको हम ब्रिज कहते हैं। ये जो आपको पीतल के बने हुए दिख रहे हैं इनको हम पर्दे या सारिकाएं कहते हैं। ठीक। अब ये जो छोटे छोटे आपको ये दिख रहे हैं इनको हमारी तरफ की खूटियां कहते हैं, जिससे हमारे अंदर के तार ट्यून होते हैं। आपको अंदर एक छोटे से तार आपको ये दिखेंगे, जो ये छोटा वाला ब्रिज है इसमें बजते हैं। और ये हमारी 7 मुख्य खूटियां होती हैं जिनको हम वादन के समय उपयोग करते हैं। और 2 चीजें और हैं, यहाँ पे आप देखेंगे 2 छोटे छोटे ब्रिज हैं, एक को तारदान और एक को तार गहन कहा जाता है। और यहाँ भी ये 2 हमारे मन के लगे हुए होते हैं। तो ये है सितार के कुछ पार्ट्स। तो सितार क्या है, इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, इसके बारे में हमने जान लिया। अब हम जानते हैं कि सितार कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला सितार जो होता है वो होता है लरज खरज का सितार, और दूसरा होता है गंधार पंचम का सितार। अब दोनों में डिफरेंट क्या है? जो लरज खरज का सितार होता है वो बेसिकली उसमें अगर आप तारों की संख्या देखेंगे कंप्लीट के कंप्लीट 6 के 6 तार उसमें लगे हुए आपको मिलेंगे। उसकी ट्यूनिंग में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। उसमें आपको जो ये आपको तुम्बे का जो पार्ट दिख रहा है यहाँ पे आपको नक्काशी मिलेगी, मतलब पूरा आपको काम वाला कामदार सितार भी कहा जाता है। आपको यहाँ पे प्रॉपर डिजाइन मिलेगा, आपको इसमें प्रॉपर मिलेगा। किसी किसी लरज खरज में आपको डबल तुम्बे भी मिलेंगे, यहाँ पे भी एक तुम्बा लगा हुआ मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा सा बेस में ट्यून होता है। और दूसरा ये गंधार पंचम का सितार है, इसमें आप देखेंगे तो आपको एक तार आपको नहीं होता है, इसमें केवल 6 ही तार होते हैं जो हमारे वादन के लिए यूज होते हैं। और इसमें आपको कोई भी काम या कोई भी नक्काशी आपको नहीं मिलेगी। अब हम चलते हैं सितार की ट्यूनिंग की ओर। तो जो यह गंधार पंचम का सितार है, इसमें जो सबसे पहला तार होता है इसको हम बास का तार कहते हैं, जो हमारा मध्यम पे ट्यून होता है। अब कैसे, देखिए, अब देखिए हमारा, अब अगर हम इसको ट्यून करेंगे, अब ये हल्का सा चढ़ गया, ये हमारा लोअर ऑक्टेव का होता है। मैं आपका मध्यम में गा रहा हूं, ये आपका मध्यम पे ट्यून हो गया, तो जिससे हमारा यह तार षड्ज पे हो जाता है। तो पहला तार हमारा मध्यम पे ट्यून होता है। दूसरे तार पे आते हैं, ये हमारा मंद्र सप्तक का षड्ज है। हल्का सा बहुत माइनर है तो हम इसको मनके के थ्रू ट्यून करेंगे। अब उसके बाद हमारा जो तीसरा तार होता है वो हमारा गंधार होता है। अब ये क्या लग रहा है आपको? हल्का सा उतरा हुआ है, थोड़ा सा इसको गा। अब नेक्स्ट तार जो हमारा होता है वो होता है पंचम। अभी हल्का सा बहुत माइनर सा उतरा है तो उसको हल्का सा खुद के सारे
जो दो तार खूटियां होती है हमारी चिकारी के तार कहा जाता है, जो हमारे षड्ज पे ट्यून होते हैं ऊपर के। एक और चिकारी। ये हमारी चिकारी ट्यून हो गई। इस तरह ये गंधार पंचम का सितार ट्यून किया जाता है। और एवं ये जो सारे तार होते हैं ये हमारे राग के अनुरूप ट्यून किए जाते हैं। फिलहाल ये हल्का सा भी ये दो स्वर कुछ उतरे हुए हैं, इसको जो ट्यून करते हैं हम, ये हमारे इसको कहते हैं, इससे हम ट्यून करते हैं ये। ठीक, ये हमारे ट्यून करने का तरीका होता है, जिसमें हमारे ऊपर के तार पहला, मध्यम, फिर षड्ज, फिर गंधार, फिर पंचम, फिर दो हमारे षड्ज पे ट्यून होते हैं। और अंदर की जो खूटियां होती है ये हमारी तरफ पे राग के अनुरूप ट्यून। हम जो भी राग बजा रहे हैं, जैसे बिलावल बजा रहे हैं तो सारे स्वर हमारे शुद्ध हैं तो हम सारे शुद्ध इसको ट्यून करेंगे। अगर हमारे कोमल है तो जो स्वर हमारा कोमल है उसको हम कोमल कर देंगे। इस प्रकार यह ट्यून होता है। जिस प्रकार हम गंधार पंचम का सितार ट्यून करते हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है हमारा लरज खरज का सितार को ट्यून करना। उसमें क्या डिफरेंस होता है, खूटियां जो हमारी अंदर की होती है वो तो सेम राग के अनुरूप मिलती है, पहला तार भी हमारा मध्यम पे मिलता है, लेकिन उसमें आपके टोटल के टोटल 7 के 7 तार होते हैं। जैसे हमने गंधार पंचम में हमने देखा कि हमारे पास 6 ही तार थे, इसमें हमारे पूरे 7 तार होता है। होता क्या है, पहला तार तो आपका मध्यम पे रहता है, बाकी जो आपका खूटी 1 और 2 इन दोनों में जो तार होते हैं वो आपके षड्ज रहते हैं, जो मंद्र सप्तक का षड्ज मिलता है। फिर उससे अति मंद्र का फिर पंचम जाता है, फिर अति मंद्र का षड्ज जाता है। जो हमारा गंधार पंचम है इसमें पंचम और षड्ज हम ट्यून करते हैं और बाकी जो ऊपर की है चिगारी हमारी सेम रहती है। तो हमने जान लिया कि सितार के स्वर किस तरह मिलाए जाते हैं, कौन सा तार कौन से स्वर पे मिलाया जाता है। अब हम जानते हैं कि सितार को किस तरह हम होल्ड करेंगे और कौन से पर्दे या कौन से सारिका में हमारे कौन कौन से स्वर होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सितार को होल्ड करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने लेफ्ट पैर को हल्का सा बाहर निकालेंगे और अपना राइट पैर लेफ्ट पैर के ऊपर रखेंगे। ठीक है, देन अपने सितार की जो तुम्बे है उसको पैर में सपोर्ट से टिकाएंगे एंड सेकंड उसका राइट हैंड को अपना तुम्बे के ऊपर रख देंगे, जिससे आपका सितार प्रॉपर होल्ड हो जाएगा। और ये जो सितार और आपके पैर का जो एंगल है कोशिश करेगा कि 45 डिग्री हो, ना ज़्यादा ऐसे ऊपर हो ना ज़्यादा नीचे हो। ठीक, उसके बाद आप अपना मिजराब पहनेंगे। देन मध्यम जो लास्ट हमारी सारिका का लास्ट जो पर्दा है उस पर हम इसको थंब को अपना एस्टेब्लिश करेंगे उसके पास एंड देन वी विल प्ले। ठीक है, अब जानते हैं इधर पर्दे में कौन कौन से स्वर है। मैंने आपको बताया था कि जो ओपन ट्यूनिंग होती है बाज के तार के हमारे मंद्र सप्तक के मध्यम पे होती है, तो हमारी ये जो स्वर है ये हमारे मंद्र पे होंगे। तो पहला मंद्र सप्तक का मध्यम, फिर तीव्र मध्यम, फिर प, कोमल ध, शुद्ध ध, कोमल नी, शुद्ध नी और सा। जो हमारे शुद्ध नी तक के स्वर है हमारे मंद्र सप्तक के एंड सा से हमारा मध्य सप्तक हो गया। तो सा के बाद रे, कोमल गा, शुद्ध गा, शुद्ध म, तीव्र म और प। उसके बाद ध, कोमल नी, शुद्ध नी, ये हमारे मध्य सप्तक के हो गए। उसके बाद हमारा तार सप्तक सा, रे, गा और म, ये हमने अभी शुद्ध में ट्यून किए हैं। अब तो टोटल क्या हो गया हमारा, शुद्ध म, तीव्र, प, ध कोमल, ध शुद्ध, नी कोमल, नी शुद्ध, सा। फिर रे, गा कोमल, गा शुद्ध, म तीव्र, प, ध शुद्ध, नी कोमल, नी शुद्ध, फिर सा, फिर रे, फिर गा और म। ठीक, तो हमारे 3 ऑक्टेव के अराउंड स्वर है, नीचे मध्यम तक, ऊपर हमारे मध्यम तक, मध्यम से मध्यम। तो जो इस सा से जो नीचे के स्वर है ये हमारे क्या है, मंद्र सप्तक है, और इस नी से जो ऊपर के स्वर है ये हमारे क्या है, तार सप्तक के स्वर है। ठीक, अब दूसरी चीज, अब देखिए आप देखेंगे तो सा के और हमारा शुद्ध रे है और प के बाद शुद्ध ध है। हमारा कोमल धैवत और कोमल शब्द का इसमें पर्दा नहीं होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जब हमने इसको कोमल करना हो तो हम इसके पर्दे को हल्का सा क्या कर देंगे, ऊपर को
खिसका देंगे। अब जैसे हमने अब जिससे ये हमारा सा, ये हमारा कोमल रे बन गया। सेम इसी तरह हम दैवत के पर्दे को भी ऐसे ऊपर को खिसका लेंगे। तो प, ऐसे हम पर्दे इसके खिसकाते हैं शुद्ध और कोमल के लिए। ठीक, ये हमारे पर्दे का हो गया। और सेम इधर ही तरह हमारा ऋषभ शुद्ध है, अगर हमें कोमल करना है तो इसको हम खिसका देंगे, गा को कोमल करना है तो खिसका देंगे, मध्यम को अगर तीव्र करना है तो हम आगे की तरफ खिसकाएंगे। लेकिन हमारे मंद सप्तक के पर्दे हमेशा स्टैब्लिश रहते हैं इसमें, क्योंकि हमारे सारे स्वर हैं। तो ये हमारे स्वर हो गए कि कौन से पर्दे में कौन सा स्वर बजता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने यह जाना कि सितार क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, सितार के कौन कौन से पार्ट्स हैं, कितने प्रकार के सितार होते हैं, और सितार के कौन सी सारिका या कौन से पर्दे में कौन कौन से स्वर होते हैं, किस प्रकार सितार को होल्ड किया जाता है, और राइट हैंड को रखने का तरीका। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे राइट हैंड के और लेफ्ट हैंड को रखने की टेक्निक्स, राइट हैंड के कुछ बोल्स जिनके माध्यम से हमारा स्ट्रोक होता है, और लेफ्ट हैंड के कुछ बेसिक अलंकार या पलटे। थैंक यू सो मच।